Hello everyone, good morning. My name is चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्थ अरोड़ा. सो फाइनली काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि फाइनली हम भी यूट्यूब वीडियोस में आना चाहेंगे. हमारा पर्पस यही है यूट्यूब वीडियोस में आने का कि हम जो हमारे यंग चार्टर्स हैं या फिर ओल्डर फैकल्टीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली उनके पास अप्रोच कर पाएँ. सेकंड क्लॉज हमारा मेन पर्पस, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम सीए तो बन जाते हैं बट अपनी इंस्टीट्यूट को पे बैक करने का चांसेस बहुत कम मिलते हैं. तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट को पे बैक कर पाएँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम सी ए फाइनल प्लस सी आई पी सी सी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एज वेल एज क्लासेस यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. तो चलिए पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. तो आज फर्स्ट मैंने सोचा कि फ़र्स्ट वीडियो बनानी चाहिए. तो जो फर्स्ट वीडियो हम बनाना जा रहे हैं दैट इज़ वेरी कंसेप्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है. तो जीएसटी का टॉपिक हमने उठाया था, तो हमने सोचा था इसको करेंगे, दैट इज़ आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल. तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं. आज आपको एक सिंपल वे से समझाएंगे कि मोटर व्हीकल का आईटीसी कब मिलता है, इसमें क्या उन्होंने गवर्नमेंट ने 13 पैसेंजर का क्लॉज इंसर्ट किया था. तो बेसिकली क्या है, जब आईटीसी और मोटर व्हीकल आपने देखना है तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड दो चार चीज़ें ही देखनी है. एक तो आपने देखना है कि आपका क्या 13 अप टू 13 पैसेंजर वाली कैपेसिटी वाला आपका मोटर व्हीकल है. मोटर व्हीकल की डेफिनेशन आपको मोटर व्हीकल एक्ट से मिल जाएगी. या मोर देन 13 वाला है, प्लस, या प्लस भी नहीं बोलेंगे, या आप गुड्स कैरी करते हैं. तो इन दोनों केसेस में उन्होंने बोला है कि जब आप 13 पैसेंजर तक आपका मोटर व्हीकल है तो सिर्फ 3 केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा. पहला करते हैं आप इम्पार्ट ट्रेनिंग. जैसे आपने जितने भी देखे होंगे ये गाड़ी वाड़ी सिखाते हैं, जितने भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ये इम्पार्ट ट्रेनिंग. सेकंड आपको मिलेगा फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स. जैसे हुंडई का शोरूम आ गया, किया का शोरूम आ गया, मारुति का शोरूम आ गया, तो वो जो गाड़ियाँ उन्होंने परचेज़ की उसका आईटीसी लेंगे एंड आगे सेल की सेल परचेज जैसे नॉर्मल उनका चलता था. थर्ड क्लॉज इसमें बहुत ही इजी और सिंपल है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में. आप इनको बेसिकली 3 केसेस में ही अप टू 13 वालों को उनका जीएसटी इनपुट मिलेगा. इनको बेसिकली बोला गया स्पेसिफाइड सर्विसेज. इसके अलावा अगर आप मोर देन 13 लेते हैं तो ये 3 कंडीशन यहाँ के लिए सेटिस्फाई होल्ड गुड नहीं करती. आपको इन एनी वेज आपको आईटीसी मिल जाएगा. अगर आपका 13% है, आप एक बार ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो बाद में रूल 43 जो आप पढ़ते हैं कि आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ किया है, पर्सनल के लिए यूज़ किया है, तो उससे हिट हो सकता है. तो उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है. तो आप समझ गए कि इन केसेस में आपको 13 पैसेंजर तक है, इन 3 कंडीशन में मिलेगा. मोर देन 13 है, किसी भी कंडीशन में मिल जाएगा. हो सकता है बाद में रूल 43 हिट हो जाए, जिसमें आप देखते हो कितना वो टर्नओवर एग्जाम के लिए 160th करके वो आप फिर उसको एग्जाम टर्नओवर अपन टोटल टर्नओवर आप आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करते हो. तो इन केसेस में मिलेगा. तो आपको ये चीज़ों में ध्यान करना है. इसके नीचे एक और चीज़ हिट होती है कि अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस मतलब गाड़ी पे हमने कोई भी खर्चा किया, तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग गलत प्रैक्टिस में हैं कि किसका इनपुट मिलेगा. तो उन्होंने सीधे बोल दिया है कि अगर 13, वही सेम केस 13 या 13 से ज़्यादा या गुड्स, तो 13 से कम है या 13 तक है तो आपको तभी आईटीसी ऑफ रिपेयर्स. देखिए ये सर्विसेज पे बोला है कि आप उस गाड़ी की सर्विसेज रिपेयर मेंटेनेंस कुछ करा रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने गुड्स इंक्लूड नहीं किया है. ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ओनली सर्विसेज पे ब्लॉक किया उन्होंने क्रेडिट. तो आईटीसी तभी मिलेगा जब व्हेन यू आर यूजिंग दैट मोटर व्हीकल फॉर स्पेसिफाइड पर्पस. और अगर 13 से ज़्यादा और गुड्स के लिए तो इवन दो स्पेसिफाइड है, नॉन स्पेसिफाइड है, आपको आईटीसी विल बी अवेलेबल सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस. कि आप वो एग्जाम सप्लाई, वही रूल 42-43 बाद में हो सकता है हिट कर जाए, या फिर इसको अपना 17.5 तो ब्लॉक करता नहीं है. पर आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो 17.5 ब्लॉक हिट कर देगा इसको. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एक और चीज़,
अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि सपोज़ कर लो मेरा 13 पैसेंजर वाली गाड़ी है और मैं उसको नॉन स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे उसके टायर्स पे आईटीसी मिल जाएगा? द आंसर इज़ येस, क्योंकि 17.5 जो आईटीसी ब्लॉक करता है वो करता है सर्विसेज का। तो लेट अस जस्ट मतलब एक हल्का सा मैंने पीपीटी एक बार रीड करते हैं कि क्या बोल रहा है वो। एक तो बोला नथिंग नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 16 जो बात करता है वो करता है कि आईटीसी की कंडीशंस क्या है इनपुट क्रेडिट लेने की। 18(1) बात करता है कि वो आपने 4 चीज़ें पढ़ी होंगी कि विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन ले ली, आपकी कंपोजिशन से नॉर्मल आ रहे हो, या फिर आप एग्जाम सप्लाईज थी टैक्सेबल सप्लाईज, तो उस कंडीशन ये सेक्शन उसकी बात करता है। तो उन्होंने बोला इन दोनों में कुछ भी लिखा है हम नहीं मानेंगे। तो मोटर व्हीकल का आईटीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर नॉट मोर देन 13 मतलब अप टू 13, फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन पार्ट ट्रेनिंग। तो ये चीज़ और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में इन एनी केस मिल जाएगा, इवन दो आप एग्जाम सप्लाई दे रहे हो टैक्सेबल, बाद में वो रूल 42 से हिट होगा, 42-43 से। अब ये देखिए ये सबसे बड़ी है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरी अप टू 13 पैसेंजर वाली कार है और मोटर व्हीकल है, मैं उसको अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इन 3 पर हो सकता है, इसके अलावा भी तो बिज़नेस के 1000 पर्पज़ होते हैं। सपोज़ कर लो मेरी रोज़ अप डाउन हो रहा है गाड़ी का, मैं मोटर व्हीकल का यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉन स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए अप टू 13 व्हीकल तक है, तब भी उसका मिलेगा, जैसे गुड्स का मिल जाएगा, सर्विसेज का नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप शब्द देख रहे हो सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कार सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, सो फार related to the motor vehicles and aircraft referred to in clause A and clause AA provided input exchange of such services shall be available when the motor vehicle। तो वही ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने वही बात की है कि इन 3 पर्पज़ के लिए अगर आप नॉन स्पेसिफाइड, इन 3 के अलावा नॉन स्पेसिफाइड पर्पज़ होंगे स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए, पर आप गुड्स की सर्विसेज ले रहे हैं और वो फर्दरेंस कोर्स एंड फर्दरेंस और आईटीसी की आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा ये देखिए आप देख सकते हैं, ब्लॉक व्हीकल कौन सा है, नॉट मोर देन 13 व्हीकल। नॉर्मल व्हीकल कौन सा है जिसमें 13 पैसेंजर ज़्यादा है, इसके बस स्पेसिफाइड पर्पस में आपको आईटीसी मिलेगा, इसके एनी पर्पस में मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन। ट्राई किया है कि आगे और इम्प्रूव करेंगे, ये फर्स्ट वीडियो है और धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे। कोशिश है कि हमारी जीएसटी सीए फाइनल की जो क्लासेस हैं उस पर हमारा ज़रूर फोकस रहेगा कि सीए फाइनल की हम कोशिश करेंगे कि जीएसटी की क्लासेस प्लस नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। ये जनरली हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कोशिश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों को हम दे पाएँ, क्योंकि देखिए मैं एक हिमाचल की बहुत ही छोटी सिटी में बैठा हूँ और जनरली मेरा ब्रांच, अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि चंडीगढ़ ब्रांच से मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। बट एनी केस मैं एक छोटे से शहर में बैठा हूँ और मैक्सिमम अपने इंस्टीट्यूट को पे बैक करने का मौका मुझे लगता है इसी के थ्रू है। तो कोशिश करेंगे कि सीए फाइनल की जीएसटी क्लासेस प्लस इनकम टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करें। थैंक यू एवरीवन।